गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट में जो है पेपर फर्स्ट में नवाचार, कल बताया था मैंने कि नवाचार का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आज हम जानेंगे कि नवाचार के प्रकार कौन कौन से हैं। नवाचार जो है सामान्यतः दो प्रकार का होता है, समस्या संबंधी समाधान संबंधी नवाचार और दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। तो जो पहला है हमारा समस्या संबंधी नवाचार, ये क्या है? जो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो तकनीकी का यूज़ किया जाता है, जो नवाचार अपनाया जाता है, वो समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहलाता है। कि स्थापित या प्रचलित प्रणाली अथवा तंत्र में वांछित सुधार लाने के लिए अथवा किसी उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए किसी नवीन विधि या तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे नवाचार को समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी समस्या है हमारे सामने, उसको सुलझाने के लिए जिस तकनीकी या विधि का हम प्रयोग करते हैं वह हमारा समस्या समाधान संबंधी नवाचार के अंतर्गत आता है। अतः जब किसी दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन के लिए किसी नवाचार का चयन किया जाता है तो ऐसे नवाचार को समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी क्रियात्मक संबंधी नवाचार। जब कोई नवाचार विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं की परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होता है, ऐसे नवाचारों को सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपने ही विद्यालय के किसी शिक्षक अथवा किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक से नवाचार संबंधी कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो इस प्रकार का नवाचार सामाजिक अंतःक्रियात्मक संबंधी नवाचार कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी सहयोग से जो कोई समस्या का या कोई कार्य किया जाए या कोई जानकारी प्राप्त हो, वो क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रियात्मक संबंधी नवाचार होगा कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी नई चीज़ का आविष्कार करें। उदाहरण, शिक्षा के किसी उपकरण, परिवार, समुदाय, विद्यालय द्वारा अन्य अंगों जैसे शिक्षकों और विचारकों द्वारा आपसी विचार विमर्श या वाद विवाद से किसी नवाचार की जानकारी श्रेणी में सम्मिलित की जा सकती है। ओके, फिर है तकनीकी परिवर्तन एवं नवाचार। टेक्निकल जो चेंजेस आते हैं हमारे नवाचार से, इसमें क्या होता है कि वर्तमान मानव जीवन में नवाचार की बदौलत प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों ने समाज के सभी क्षेत्रों में नई दिशाएं दी हैं। ये हम जानते हैं कि आज जो वर्तमान युग है हमारा, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे परिवर्तन आपको समाज में देखने को मिल रहे हैं। तथा आगे बढ़ाया है यंत्रीकरण ने मनोवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक संबंधों, पारिवारिक जीवन, जाति व्यवस्था इत्यादि क्षेत्रों में अनेक बदलाव किए हैं। ये सब नवाचार का ही परिणाम है। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत की सब विभिन्न संचार साधन आते हैं जो नवाचार परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन और संचार के फलस्वरूप लोगों का संपर्क अन्य व्यक्तियों से बढ़ता है, जिससे सामाजिक संबंधों के साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तार आता है। रेल, बस, ट्राम, टैक्सियों के साथ साथ डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि ने मानव जीवन में तीव्र परिवर्तन लाए। ये क्या है? सारे तकनीकी परिवर्तन है और इनसे क्या है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन में नवाचारों की आवश्यकता या सामाजिक परिवर्तन या नवाचार। तकनीकी परिवर्तन में आपने समझ लिया कि जो नई नई तकनीकों का यूज़ हो रहा है उससे तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। और फिर सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई परिवर्तन होता है। अतः मनुष्य जिस समाज में रहता है उसकी संरचना, स्वरूप, संगठन, व्यवस्था, मूल, आदर्श इत्यादि में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन आना अवश्य संभावी है। वार्नेटिक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो था नवाचार सामाजिक परिवर्तन का आधार है। इनोवेशन इज द बेसिस ऑफ कल्चरल चेंज। ये किसने कहा था? वर्नेट ने कहा था कि नवाचार का प्रसार या विस्तार कालांतर में होने वाली एक प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। किसी भी समाज के विकास में नवाचार का विस्तारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिंसन के शब्दों में है कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहा जाता है। इनका कहना था कि सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को बदलता है और विचार करने के तरीकों में भी परिवर्तन लाता है। उसके सोचने समझने की शक्ति या क्षमता में परिवर्तन देखने को, व्यवहार में उसके परिवर्तन देखने को आपको मिलता है।
सामाजिक परिवर्तन का मूल अर्थ सामाजिक संरचना में आने वाले परिवर्तनों से भी है। सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिनमें सदैव कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होता हो। यह हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हम जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में कर सकते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक उपकरणों, जनसंख्या के रूप अथवा विचारों के कारण हो, या फिर समूह में नवाचार या विस्तारण या आविष्कार के कारण आए हों। अतः मानवीय व्यवहारों तथा संबंधों में आने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक संगठन होता है। तो क्या है कि नवाचार के प्रकार दो हो गए, सामाजिक समस्या समाधान संबंधी परिवर्तन और दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। दो नवाचार के प्रकार हैं और तकनीकी नवाचार एवं परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन एवं नवाचार क्या है, ये आपको बता दिया गया है। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।